ना भी तो तलाक तो भी मौजूद रहता है, ना भी तो कानूनी ढंग से तो भी हो जाता है। बहुत कठिन है इस जगत में प्रेम को स्थिर बनाना, क्योंकि जिस मन से हम प्रेम करते हैं वही स्थिर नहीं है। दोनों व्यक्तियों के मन स्थिर नहीं है, दोनों व्यक्तियों के मन तूफान में है और दोनों स्थिर होने की सोच रहे हैं प्रेम में। ध्यान में जो स्थिर नहीं हुए वो प्रेम में कैसे स्थिर होंगे? एक स्थिर नहीं हो सका तो दो मिलकर कैसे स्थिर होंगे? एक ही काफी चंचल होता है, दो मिलकर चंचलता अनंत गुनी हो जाती। टक्कर और टकराव, प्रेमियों की सारी कथा संघर्ष की कथा है, लड़ाई झगड़ा। बने रहे साथ तो भी साथ कभी का टूट चुकता है। बने रहते हैं और किन्हीं कारणों से, आर्थिक सुविधा है, परिवार है, बच्चे हैं, प्रतिष्ठा है, नाम है। जाए तो जाए भी कहां? उस सांचे प्रीतम की तो कोई खबर भी नहीं मिल रही, उसका तो कुछ पता भी नहीं है। तो जो हाथ में हो उसी को पकड़े रहो। कहते हैं समझदार लोग के हाथ की आधी रोटी भी ठीक, सपने की पूरी रोटी की। तो पता नहीं सांचा प्रीतम माना की पूरी रोटी है, तृप्त कर देगा, लेकिन कहां है उसका तो कुछ पता नहीं। तो पकड़े रहो जो भी आधा बासा, अज्ञात के भय से, अपरिचित के भय से जो भी हाथ में है उसे पकड़े रहो, जकड़े रहो, छोड़ मत दो। इसलिए प्रेमियों में इतनी ईर्ष्या पैदा हो जाती, ईर्ष्या प्रेमियों में पैदा हो जाती। क्यों पत्नी पीछे पड़ी रहती पति के कि कहीं किसी और से तो कोई लगाव नहीं बन जा रहा है? पति क्यों इतना घबराया रहता है कि मेरी पत्नी कहीं किसी और के साथ तो संबंध नहीं बना लेगी? इतना भय क्या है? ये भय इसीलिए है कि यहां भरोसा हो ही नहीं सकता। पूरी संभावना यही है कि ऐसा होगा ही। पत्नी को भी पता है, पति को भी पता है। इस जगत में कोई चीज स्थिर तो होती नहीं, तो ये संबंध भी कैसे स्थिर होगा? इसलिए हमें अंदर से चेतना है यहां कुछ भी शाश्वत नहीं है, ये संबंध भी कैसे शाश्वत होगा? तो भयभीत हम पहले से ही सुरक्षा कर रहे हैं कि बांध लें ईर्ष्या के जाल में। पति पत्नी एक दूसरे पर पहरा देते रहते, और जरा सा मौका उन्हें लगा कि दूसरा स्वतंत्र होने की कोशिश कर रहा है कि अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं उस स्वतंत्रता को नष्ट करने में। यह कैसा प्रेम हुआ जो स्वतंत्रता की गर्दन दबा डालता हो, जो स्वतंत्रता को फांसी लगा देता हो? सच्चा प्रेम तो स्वतंत्रता लाता है। सच्चे प्रेम में तो ईर्ष्या की कोई झलक ही नहीं होती, सच्चे प्रेम में तो ईर्ष्या की छाया भी नहीं होती, सच्चे प्रेम में तो श्रद्धा अनंत होती। मगर सच्चा प्रेम सच्चे प्रीतम से ही हो सकता है, इन छायाओं से नहीं बन सकेगा। यहां कैसे भरोसा करो किसी पर? जिस पति पर तुमने भरोसा किया, जिस पत्नी पर तुमने भरोसा किया, उसकी सांस बंद हो जाए, कल जीवन खो जाए, क्या करोगे? और मन ऐसा चंचल है, आज तुमसे लगा कल किसी और से हो जाए। मन इतना चंचल है, मन इतना क्षुद्र है, मन व्यर्थ में इतना उत्सुक है। कल कोई और धनी मिल जाए, कोई और सुंदर देह का व्यक्ति मिल जाए, कल कोई और रूपवान मिल जाए तो बात खत्म हो गई। परमात्मा से और रूपवान तो पाया नहीं जा सकता, और परमात्मा से और धनी भी नहीं पाया जा सकता। परमात्मा से और ऊपर तो कोई है नहीं। इसलिए परमात्मा के साथ जो प्रेम बन जाता है उसमें कोई प्रतिस्पर्धा, कोई ईर्ष्या नहीं जन्मती। और फिर परमात्मा के साथ यह भी भय नहीं है कि वो तुम्हें छोड़ दे। तुम्हें पकड़े ही हुए है, तुम चाहे उसे पकड़ो या ना पकड़ो, उसका हाथ तुम्हारे हाथ में है ही। तुम जब सोचते हो तुमने परमात्मा का ध्यान भी नहीं किया, विचार भी नहीं किया, तब भी वही तुम्हें संभाले हुए। अन्यथा कौन तुम्हारे भीतर श्वास लेगा? कौन तुम्हारे खून को दौड़ाएगा रगों में? कौन तुम्हारे हृदय में धड़केगा? तुम चाहे उसे इंकार करो, परमात्मा ने तुम्हें इंकार कभी नहीं किया। इसलिए जिस दिन तुम भी स्वीकार कर लोगे, वह तो स्वीकार किए ही है। जिस दिन ये दोनों स्वीकृतियां मिल जाएंगी उसी दिन महामिलन हो जाता है। गिरधर मारो सांचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं। और उसका रूप अनिर्वचनीय है। इस जगत में जो थोड़ा बहुत रूप दिखाई पड़ता है उसी का प्रतिबिंब है। इस जगत में जो थोड़ा बहुत संगीत दिखाई पड़ता है ये उसी की संगीत की प्रतिध्वनि है। किसी स्त्री के चेहरे पर कभी तुम्हें अगर रूप दिखाई पड़ा है तो सावधानी बरतना, जरा गौर से देखना, वो रूप उसकी ही झलक है। किसी फूल में अगर सौंदर्य मालूम पड़ा है, जरा ध्यान से बैठ जाना फूल के पास, जरा गहरे में खोजना, और तुम पाओगे वो सौंदर्य उसी का है। चांतारों में, पर्वत पहाड़ों में, सागरों नदियों में, चारों तरफ जो हजार हजार रूपों में प्रकट हो रहा है वो उसी का रूप है, वो अरूप का ही रूप है। ये सब चेहरे उसी के, ये सब रंग ढंग उसी के, ये सब अदाएं उसी की। एक बार सांचे प्रीतम से संबंध जुड़ने लगे और उसका रूप दिखाई पड़ने लगे तो फिर सभी रूप उसी में समाहित हो जाते। जैसे सभी नदियां सागर में गिर जाती, ऐसे सभी रूप उसी एक रूप में समा जाते। गिरधर मारो सांचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं, मैं तो गिरधर के घर जाऊं। इस जगत की पीड़ा यही है कि प्रेम की हमारे भीतर आकांक्षा तो है और जगत में उसकी तृप्ति का कोई उपाय नहीं। इसलिए जितने प्रेमी इस जगत में कष्ट पाते हैं दूसरे लोग नहीं पाते। दूसरे तो कठोर है, दूसरे ने तो पत्थर कर लिया है दिल, वो प्रेम की झंझट में ही नहीं पड़ते। इसे समझना, प्रेम उपद्रव है, क्योंकि प्रेम की प्यास है और यहां कोई भी व्यवस्था नहीं है उसकी तृप्ति हो सके। परमात्मा ने वो आयोजन रखा है, प्रेम की प्यास दी है और प्रेम का कोई उपाय यहां तृप्त करने का दिया नहीं, ताकि तुम यहां भटक ना जाओ, ताकि तुम घर लौट ही आओ, ताकि तुम्हें घर लौटना ही पड़े। प्यास तुम्हारे रोए रोए में भर दी। इसलिए ऐसा आदमी खोजना कठिन है जो प्रेम पाके आनंदित न होता हो। ऐसा आदमी खोजना कठिन है जो जाने अनजाने प्रेम न पाना चाहता हो। छोटे से बच्चे से लेकर, दूर मुहे बच्चे से लेकर मृत्यु सैया पर पड़े बूढ़े आदमी तक सतत हम प्रेम के लिए टटोलते रहते, खोजते रहते, कहां से मिल जाए, कैसे मिल जाए, और यहां कभी मिलता नहीं। ये परमात्मा की बड़ी अनुकंपा है।
प्रेम की प्यास दी है और प्रेम को तृप्त करने का कोई उपाय नहीं दिया है। इसलिए एक न एक दिन टकरा टकरा कर, भटक भटक कर, द्वार दीवालों को खटका खटका के ये बात समझ में आई जाती है कि अगर प्रेम को तृप्त करना है तो तृप्ति का उपाय परमात्मा में है और कहीं नहीं। जिस दिन ये बोध होता है उसी दिन व्यक्ति धार्मिक होता है।